हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की मदद से कोई भी कर्व है उसका एरिया डिस्कस करेंगे। तो एक कर्व लिया कोई भी y जी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसे, तो इसका ग्राफ देखते हैं। y जी इक्वल टू एक्स का ग्राफ ले लिया एक मिनट के लिए, y जी इक्वल टू एक्स, और फिर क्या क्या कहेगा, ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस लाइन फर्स्टली। फिर प्रश्न में क्या पूछेगा कि भाई फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y जी इक्वल टू एक्स। मान लिया ये x की वैल्यू 2 दे दी, x बराबर 2, ठीक है ना। और एक लोअर लिमिट के लिए और पूछेगा, जैसे x इज इक्वल टू 1, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को एक दो तीन प्रकार से करेंगे हम। तो अब मैंने ऐसे लिख लिया कि भाई 1 to 2, जैसे x इज इक्वल टू 1 और x इंटू डी एक्स। तो इसका तात्पर्य क्या है समझिए कि भाई x एक्सिस के ऊपर 1 और 2 के बीच में छोटे छोटे दूरियां लेकर के मैंने dx का मतलब क्या है, x एक्सिस पर चलना। x क्या है, y, जैसे y मतलब एरिया का मतलब क्या होता है कि भाई इस पर चले और मुझे y ढूंढी। y कौन है, या y बराबर यानी x के है। तो ये दोनों प्रोडक्ट का मतलब है एरिया बता रहे हैं, दोनों टुकड़े रेक्टेंगल बन रहे हैं भाई। 1 और 2 के बीच में जो बाउंडेड रीजन है, तो हमारे कोर्स में जितने भी क्वेश्चन दिए मिलेंगे उनमें बाउंडेड रीजन मिलेगा, घिरा हुआ भाग मिलेगा और उसका एरिया निकालना है। तो इंटीग्रेशन हमें ये एरिया दे देगी, तो इसका इंटीग्रेशन निकाला x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 1 to 2। तो 2 यदि रख दोगे तो 4/2 और -1/2, तो उत्तर आ गया 3/2, ठीक है ना। यहाँ से भी हम सोल्व करें वही ट्रेपिज्म का रूल लगा करके, उसका एरिया आ गया। इसी सवाल में मान लिया यहाँ -1 से चल करके 2 पर चलना हो और कहा कि भी ये एरिया बताइए बाउंडेड x एक्सिस और उसके द्वारा घिरा हुआ। तो x बराबर -1 से चले तो चलने का मतलब वर्टिकल लाइन तो खींचनी है। जैसे एक तो ये रीजन हो गया, y जो है वो ये है, y बराबर x। 0 से 2 के बीच में चलोगे तो y हमारी ये मिलेगी। तो एक तो जैसे हमने पिछले वीडियोज में एक तो इंटीग्रेशन निकालना सीखा है भाई, -1 से 2। मान लिया प्रश्न इतना ही बोले और सोल्व करिए, एवेल्यूट कीजिए इसको, तो तब तो सीधा सा काम हमारा ये है कि भाई x स्क्वायर यानी इसका इंटीग्रेशन निकाल दो और लिमिट डाल दो और सोल्व कर दिया। उसका मतलब ये हुआ, इस फिगर द्वारा देखें कि भाई ये पार्ट यानी ये एरिया आएगा और नीचे वाला एरिया नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव में नेगेटिव जुड़ेगा तो कुछ कम हो गया ये, मान लिया पॉजिटिव वाला पार्ट बड़ा है। तो ये तो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को सोल्व कर देना। अब थोड़ा सा फर्क ये है कि भाई रीजन या एरिया की यदि बात करें कि फाइंड द एरिया, तो एरिया में दोनों ये पार्ट हमने जोड़ने हैं। तो यहाँ हमने देखा कि भाई -1 से 0 के बीच में चलेंगे तो उत्तर हमारा नेगेटिव आएगा, आना चाहिए पॉजिटिव, ताकि ये दोनों जुड़ जाएं। इसलिए हमारे पास y जो नीचे यदि दिखाई दे तो उसको पॉजिटिव करना है। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि भाई ये जो इंटीग्रल है इसको हमने 2 इंटीग्रल में तोड़ लेना है ऐसे भाई, -1 से 0 चले, -1 से 0 चले, ठीक है ना। x एक्सिस पर चल रहे हैं, y देखिए हमने y नेगेटिव है, हमने y को पॉजिटिव करना है तो -y कर दिया उसको। y नेगेटिव तो एक माइनस और दे दिया ताकि वो पॉजिटिव हो जाए। कौन है y, x के बराबर है, तो -x इंटू डी एक्स। तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी इसकी। और फिर 0 से 2 के लिए तो है ही पॉजिटिव, ग्राफ ऊपर है, x इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, -x स्क्वायर बाई 2 लिमिट -1 से 0 और प्लस x स्क्वायर बाई 2 0 से 2। अपर लिमिट ने 0 आंसर दिया और माइनस में लोअर लिमिट -1 रखोगे तो 1/2 और माइनस माइनस ये प्लस हो लिया तो 1/2 इसका एरिया आएगा। ज्योमेट्री भी बताती है बात। और अपर लिमिट आ जाएगी 2 के बराबर, तो 5/2 है हमारा एरिया आया।
ठीक है। तो इसी प्रकार से कोई भी कर्व, सिंपल से कर्व है हमारी जो एक्सरसाइज है, और ले लिया एक जैसे कर्व पैराबोला ले लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर -4 ले लिया। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन किस तरह से बनाएगा कि भी एक पैराबोला है एक्स स्क्वायर -4, तो इसको कह दिया भी ये y के बराबर ले लेते हैं। तो इसका ग्राफ देखें, अपवर्ड पैराबोला है, x बराबर 2 और -2 पर वो काट के निकलेगा, और इस प्रकार से ग्राफ की स्थिति है। फिर वो प्रश्न में कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना बोलने का मतलब ये इतना बोल दे कि भाई एक फाइंड द रीजन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 एंड x एक्सिस। तो इनक्लोज कहाँ हुआ है, कहाँ गिरा है एरिया, तो x एक्सिस तो जैसे ये, और ये बाउंडेड हो गया, खुला एरिया नहीं रहा। अब ये एरिया थोड़ी बता सकते हैं हम, क्योंकि तो बढ़ते ही जाएंगे ये, तो बाउंडेड जो रीजन है वही मांगेगा। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि भाई बाउंडेड तो एक्स एक्सिस के द्वारा, तो ये वैल्यू जो है -2 से 2 के बीच में जो चल रहे हैं, ये प्रश्न में ना भी दे। प्रश्न किस प्रकार से घटित होगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड दिस कर्व। तो हमने -2 और 2 के बीच में जो नीचे रीजन आया है वो चाहिए, एक्स एक्सिस से बिलो है, तो यदि नीचे है तो वो तो माइनस में है, तो या तो -2 और 2 के बीच में जो ये कर्व दिया गया है उसके आगे माइनस लगा के सिंप्लीफाई कर लो, ये एरिया आ जाएगा। या फिर एक ओड इवन, यानी कि पैराबोला की क्या विशेषता होती है कि सिमेट्री तो बनाता ही है वो, यानी 0 से 2 तक चलो या -2 से 0 तक चलो, ये रीजन और ये रीजन बराबर हैं, तो क्यों ना मैं 0 से 2 तक ही चल के ये एरिया निकाल लूं और उसका डबल कर दूं। ठीक है ना भी। तो यहाँ कहेंगे रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 0 से 2 लिमिट इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स, फिर क्या है कि भाई y कौन लें, तो यहाँ y नेगेटिव है, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करना है हमने, तो एक माइनस और ले लिया, यहाँ लगा दें वो माइनस या दोनों साइड में, यानी कि 4 - x किया, तो ये रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा हमारा। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन आसान है निकलनी, 4 का 4x और -x³ 0 से 2, तो 2 इंटू अपर लिमिट डाली 8 -8/3, लोअर लिमिट तो 0 कर ही देगी, तो 24 में से 8 कम कर दो, यानी 16 और 32/3 इसका एरिया है। ठीक है भाई। और ले लिया हमने अलजेब्रा से संबंधित एक रूट का क्वेश्चन उठा लिया, जैसे सूत्र याद हो भाई, जैसे 9 - x² y के बराबर दे दिया। अब ये दिखते ही तुम्हें ध्यान हो कि भी ये आधा सर्कल है, क्योंकि सर्कल की जो इक्वेशन होती है, जैसे मैं इसको स्केयरिंग कर लूँ तो x² इधर ले आया स्केयरिंग करके प्लस y² इज इक्वल टू 9 है। ठीक है ना। तो यहाँ तो था पूरा सर्कल, इसका मतलब क्या होता है कि 3 रेडियस का ये सर्कल है, और इसने क्या कह दिया, यहाँ जो प्रश्न दिया कि y इज इक्वल टू प्लस है यहाँ, इसका मतलब है ऊपर वाला जो रीजन है आधा सर्कल, यानी कि वही हुआ, उसका एरिया मांगा है। तो फिर वही बात है कि भी x के ऊपर पावर इवन है, तो हम कहेंगे भी ये इवन फंक्शन है, x y एक्सिस के दोनों साइड में बराबर खुलेगा, सर्कल की विशेषता है भी ये। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दें हम, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर कितने दूर चल रहे हो तुम, एक्स एक्सिस के ऊपर चलना, तो हम देखेंगे यहाँ 0 और 3 के बीच में, क्योंकि 3 ये दूरी है, 3 ये है, 3 ऊपर 3 नीचे, यदि सारा सर्कल इस क्वेश्चन के अनुसार तो आधा सर्कल है। ठीक है ना। एग्जाम में इसकी रफ स्केचिंग भी मांग ले, इस तरह से कह के भी मेक ए रफ स्केच ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू 9 - x² एंड फाइंड द एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे इतना मांग ले इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, या फिर एरिया बाउंडेड बाय दिस एंड x एक्सिस। इसका मतलब x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में वेरी करवाएं, तो ये आधा सर्कल हमारा इस तरह से दिखाई देगा।
ठीक है, 0 और 3 के बीच में ये है, 0 से 3 बढ़ के। तो मैं एक्स एक्सिस पर चल के कितना चलूँ, 0 से 3। तो रफ स्केचिंग का मतलब क्या है, उसका थोड़ा वर्णन कर दें कि वे हेयर, जब भी हमने ग्राफ की बात बोलनी हो तो एक दो बातें समझा करके लिख दिया। तो हम कहेंगे भी हेयर एक्स वेरीज, क्योंकि रूट के भीतर हम 0 या 0 से बड़े होने बड़े जरूरी है। तो हम कहेंगे हेयर वाई इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड 0, 0 भी है, क्योंकि 3 यदि हम रख दें तो हम कहेंगे हेयर वाई इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव। तो यानी दैट मीन्स एक्स वेरीज फ्रॉम -3 to 3। -3 और 3 के बीच में हमारा डोमेन चाहिए। तो -3 और 3 के बीच में, तो फिर रफली ग्राफ ड्रा कर दिया। तो x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में जाएगी, तो ये 0 और 3 के बीच में जाएगा। जब x की वैल्यू 0 पहुंचेगी तो वो 3 गया। तो इस प्रकार से हम कह देंगे भी रफ ग्राफ इज शोन इन द फिगर, या जैसे थोड़ा सा शेडिड भी कर दें कि शेडिड पोर्शन इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ द शेडिड पोर्शन बराबर है 0 से 3 जाओ, ये 0 से 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 0 3, ये -3 0, ठीक है ना भाई। तो एक्स एक्सिस के ऊपर 0 से 3 गए और वाई ढूंढी फिर, क्योंकि 3 ही बातें होती हैं हम इंटीग्रेशन में। एक तो लिमिट दी होगी, एक हमारा वाई या कहाँ चल रहे हो, किसके ऊपर चल रहे हो, एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पर चल रहे हो तो यहाँ dx, तो यहाँ dx का काम एक्स एक्सिस पर चलना, 0 से 3 के बीच में चलना। फिर हमने ये वाई ढूंढी जो रीजन बना रही है ऊपर का करो। तो वाई का मतलब है कोण वाई, ये रहा 9 - x², ठीक है ना, विद रूट। तो अब इसका इंटीग्रेशन के लिए फार्मूले हमने डिस्कस किए थे कि भी a² लास्ट सी में हमने इसका इंटीग्रेशन के फार्मूले डेराइव किए थे, वही 3 स्टैंडर्ड फॉर्म आई थी। तो इसका जो इंटीग्रेशन है, रूट के अंदर पॉलिनोमियल की फॉर्म दिखाई दे इस टाइप में, तो x/2 रूट ऑफ a² - x² प्लस a² 2 साइन इनवर्स x/a, ये फार्मूला है। तो यहाँ x की जगह हमारा ये x ही है, a की जगह यहाँ 3 है, 3 का स्क्वायर। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, यूजिंग दिस रूल वी गेट डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालते हैं भाई। दिस विल बी x/9 x/2 भाई, x/2 रूट ऑफ 9 - x² प्लस a² का मतलब यहाँ 9 है और इनटू साइन इनवर्स x/3 और लिमिट है 0 से 3, ठीक है ना। ये एरिया चाहिए। तो ये और वैसे देखो ज्योमेट्री से हम इसका एरिया जानते भी हैं, क्योंकि कोई सर्कल है उसका एरिया क्या होता है, πr², पाई गुणा में 3 की 2 πr²। और इसने बोला है कि भाई आधा एरिया निकालना है हमने, तो 2 से भाग दे दें, तो पाई इंटू 9/2 ये आंसर आएगा, πr²/2। तो हमने कर क्या रहे हैं कि भाई 0 से 3 यदि चल रहे हो तो यदि इसका निकला, सारे का यदि निकालना हो तो इसको 2 से गुणा भी कर दो। सारे का मतलब है आधे सर्कल का एरिया निकालना। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन तो निकल चुकी है। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है, तो 3 इसमें डाला तो ये 0 हो गया, 3 इसमें डालते हैं तो 2 × 9/2 इंटू साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट ये 0, सारा 0, ये साइन इनवर्स 0 0 तो 0, ठीक है भाई। तो दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 9/2 इंटू π/2, 2 से ये 2 काट दिया, तो यहाँ से आया 9π/2, तो 9π/2। तो ज्योमेट्री भी हमें सर्कल का एरिया तो देती है, तो इंटीग्रेशन द्वारा निकाला तो ये हुआ। ये क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में हमने 2 बातें विशेष सुनी। एक तो ये कहा था कि भी रीजन डिस्क्राइब कर दूं, रीजन में रफ स्केचिंग तैयार करिए ग्राफ की जो फंक्शन चल रहा है,
और फिर उसका बाउंडेड जो रीजन हुआ है एक्स एक्सिस और उस कर्व के द्वारा, तो वो एरिया भी डिस्कस करिए। तो इस प्रकार से अलजेब्रा के क्वेश्चन मिलेंगे, या तो पैराबोला की फॉर्म मिलेगी, जैसे एक पैराबोला ले लेते हैं हम, अपवर्ड पैराबोला लिया, जैसे यहाँ एक अपवर्ड पैराबोला भी था, डाउनवर्ड ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर एक पैराबोला है, तो इसके लिए भी हम देख सकते हैं भी ओरिजिन से गुजरेगा ये और 2 से भी गुजरेगा x बराबर 2 से, और इस प्रकार से इसका जो वर्टेक्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है। तो वर्टेक्स के लिए हम सीधा भी डिफरेंशिएट करके उसको बराबर 0 रख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम मैक्सिमम मिनिमम ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक्सप्रेशन और उसको डिफरेंशिएट करके उसको बराबर 0 पुट कर दो तो क्रिटिकल वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये तो या तो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकता है। तो यहाँ तो सीधी सी 0 रखने पर एक्स की वैल्यू आ रही है हमारी, डज नॉट एग्जिस्ट वाली कोई बात नहीं है। तो इसको डेरिवेटिव निकाल के बराबर 0 किया तो एक्स बराबर 1 आया। तो सीधी सी बात है कि एक्स बराबर 1 की ऊंचाई पर ये वाई है, ये मूर्ति दिखाई दी हमें, इसी को बोलते हैं क्रिटिकल वैल्यू, टर्निंग पॉइंट। तो एक्स बराबर 1 की इसमें रख दें तो ये मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाती है। तो ये बातें हम सीख चुके हैं डेरिवेटिव में, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये कर्व है, एक्स एक्सिस है, उसके बीच में ये बाउंडेड हुआ है, ठीक है ना भाई, और इस रीजन को डिस्कस करिए। तो इस रीजन के लिए हम पर्सन में ये दिया नहीं होगा कि भाई कहाँ से कहाँ चल रहे हो तुम, तो 0 से 2 के बीच में ही हमें खुद ही, क्योंकि ग्राफिकली हमारे पास दिमाग में होगी बात, तभी तो ये है। वो क्या प्रश्न क्या पूछेगा कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व एंड एक्स एक्सिस बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड बाय दिस कर्व। तो एक्स एक्सिस वाली तो ये लाइन, कर्व कौन है, ये दोनों ने कहाँ बाउंडेड, कहाँ घिर गया एरिया, ये एरिया है। तो इस एरिया के लिए हम एक्स एक्सिस पर चलेंगे, कहाँ से कहाँ चलें, 0 से 2। तो ठीक है भाई, तो रिक्वायर्ड नाउ रिक्वायर्ड एरिया। तो मान लिया ग्राफ भी मांग ले तो उसके लिए 1-2 लाइन लिख दो, इसकी जानकारी है कि वेयर y इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज ए डाउनवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कितना आया, x की वैल्यू तो 1 आई और 1 इसमें डाल दो तो y, जरूरत नहीं है अब इतना ही बोल दो, डाउनवर्ड पैराबोला intersect x axis at x is equal to 0 and x is equal to 2 which is shown in the figure। बस इतना काफी है, ये रफ स्केचिंग की बात बोल दी हमने। फिर रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्लियर है, रिक्वायर्ड एरिया कहाँ से कहाँ चलना है, 0 से 2, ठीक है भाई। किसके ऊपर चलना है, एक्स एक्सिस पर, dx लिख दिया। फिर y ढूंढो, y कौन है, ये रहा y, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर। तो विद रेस्पेक्ट टू x इसको डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर लिया तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 और लिमिट 0 से 2, ठीक है भाई। 2 यदि रख दिया तो ये इसने 4 आंसर दिया और ये -8/3, 0 के लिए 0 हो गया। तो कितना भाई, 12 में से 8 गया तो 4/3, ये हमारा एरिया आ गया, ठीक है भाई। तो ये भी एक पैराबोला ले लिया। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ले लिए, नॉर्मल से क्वेश्चन दिखाई देंगे, जैसे sin x, cos x, cos 2x, cos 3x। तो ये तो हमने याद करने के लिए भी बोला था, जैसे 0 से पाई के बीच में या 2 पाई ले लिया और यहाँ लिख दिया cos x इंटू डी एक्स। ये का ये क्वेश्चन हमने पीछे डिस्कस किया था। तो 0 से 2 पाई के बीच में यदि cos x, जैसे एक तो होती है इंटीग्रेशन, बार बार बोली जा रही है, इसी को ही बोल दे कि एवेल्यूट दिस। तो फिर तो बोला कि भाई इंटीग्रेशन निकालनी है, तो इंटीग्रेशन 0 आंसर भी दे सकती है, माइनस भी दे सकती है, प्लस भी दे सकती है।
लेकिन एरिया तो हमेशा प्लस ही आएगा। तो 0 से 2 पाई के बीच में चलोगे तो इसका उत्तर 0 आया। ये तो था इंटीग्रेशन की बात। अब इसको थोड़ा सा यूं बदल दे कि फाइंड द एरिया ऑफ द curve y is equal to cos x। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द curve y is equal to cos x between x is equal to 1 and x is equal to 0 and x is equal to 2 पाई। ठीक है ना भी, एक बार ग्राफिकली बार बार समझाई तो है ये बात भाई। तो इंटीग्रेशन में तो क्या हो गया कि भाई ये प्लस ये और ये नीचे वाला माइनस होकर के 0 हो गया था, लेकिन एरिया में ये प्लस ये और ये भी जोड़ना है, प्लस का ही करना है इसको। रीजन का मतलब है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो सबको जोड़ना है। तो इसके लिए अभी एक पीछे सवाल में भी इसमें भी डिस्कशन वही थी कि y यदि नीचे आ गई तो उसको नेगेटिव साइन दे करके पॉजिटिव करिए। तो अब कहेंगे जैसे क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे ये लिखा, तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया के लिए क्या करेंगे भाई, 0 से π/2 के लिए ऊपर है कौन है, ऊपर y, तो कोसेक्स है वो y। ठीक है ना भाई, प्लस फिर हम π/2 से, यहां से π/2 से 3π/2 तक, π/2 से 3π/2 तक नीचे वाले को नेगेटिव दे दो यानी माइनस कोसेक्स, और फिर प्लस 3π/2 से 2 पाई तक ये फिर कोसेक्स। तो हमने डायरेक्ट भी आंसर बताए थे कि भी 4 उत्तर देता है ये 1 उत्तर देगा, ये -2 देता है वैसे इंटीग्रेशन में तो, लेकिन -1 और आगे लगाओगे तो प्लस आंसर दे देगा और ये प्लस। तो इसका आंसर जैसे इंटीग्रेशन निकाली, माइनस साइन एक्स 0 से π/2, ये एक माइनस है कोसेक्स, और उसका एक गलत बोल दिया अभी, कोसेक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ये माइनस, तो साइन एक्स और लिमिट π/2 से 3π/2, फिर प्लस ये इसका इंटीग्रेशन वही है साइन एक्स और लिमिट है 3π/2 से 2 पाई। अब इसमें अपर लिमिट डाली तो इसने एक आंसर दे दिया, लोअर से 0 हो गया, फिर माइनस, इसमें अपर लिमिट डाली तो कोस 3 -1 आंसर देगा। ठीक है ना भाई, देखो -1 और माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट इसमें डालोगे तो 1, तो एक माइनस लोअर लिमिट का और आकर के इसको -2 कर देगा ब्रैकेट में, तो एक माइनस बाहर और है। आगे वाले को देख लो, साइन एक्स में 2 पाई जब रखी तो 0 हो गया, और माइनस लोअर लिमिट, तो एक तो माइनस लोअर लिमिट की हुई और एक 3π/2 पर ये खुद -1 भी है, तो 1 + 2, ये देखो -2 और एक माइनस बाहर थी +2 और ये +1, तो एरिया आया 4। इंटीग्रेशन तो 0 आएगी लेकिन एरिया 4 आएगा, तो सिर्फ यही फर्क है इनमें भाई, ध्यान रखने की बात। कंपेयर कर ले, या चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम कि भी साइन 3x, जैसे साइन 3x ले लिया, साइन 3x y इज इक्वल टू, और कह दिया कि x एक्सिस के ऊपर तुम x बराबर 0 से आगे चल करके एंड x इज इक्वल टू π/6 तक जाओ, और रीजन जो डिस्क्राइब हुआ है ये x एक्सिस और इसके बीच में, उसका एरिया बताइए। तो देखो हम जानते हैं कि साइन 3x, ग्राफ खींच लेते हैं, ये वैसे ग्राफ की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हमने तो ये देखना है कि रीजन के लिए कि भाई ये जो तुम्हारी y है क्या ये ऊपर x एक्सिस के ऊपर ही रही है या ग्राफ नीचे तो नहीं चला गया है। तो 0 पर जैसे साइन 0 चलना शुरू हो गया, 0 से अपर लिमिट डाल के देख लो, ये π/2 तक ही गया है एंगल। जब x हमारा 30 डिग्री रख के देख लो तो 90 तक गया, तो इसका मतलब है कि साइन का जो ग्राफ है वो 0 और 90 के बीच में गया है, तो ऊपर ही है सारा ग्राफ, तो कोई जरूरत नहीं है रीजन तैयार ग्राफ की, सीधा भी
जैसे ये एक नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व बिटवीन दिस एंड दिस, तो सीधी एक्स एक्सिस पर कहां चलें, 0 से π/6। एक्स एक्सिस पर चलने का मतलब dx, तो dx एक्स एक्सिस पर चल रहे, y हमने देखनी है कौन है y, sin 3x, इसका इंटीग्रेशन निकाल दो। तो sin 3x का हो गया माइनस cos 3x अपॉन 3 और लिमिट 0 से π/6। तो अपर लिमिट जब डालते हैं तो cos 90 हो गया जो कि 0 के बराबर होता है, और एक माइनस बाहर से, माइनस लोअर लिमिट की, और यदि 0 भरेंगे तो ये cos 0 का मतलब 1, तो प्लस 1/3। ठीक है, तो cos 3x का 0 से π/6 के लिए 1/3 हमारा एरिया डिस्क्राइब हुआ। ठीक है, और ले लिया जैसे cos 2x प्लस sin 2x, और लिमिट फिर वही दे दी है 0 से पाई, कहाँ से 0 से π/2 के बीच में चलवाया। ठीक है ना, फाइंड द एरिया ऑफ दिस कर्व, फिर यूं भी कह दे x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/4। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0। ऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस, तो ये खुद y एक्सिस ही होती है x बराबर 0, और ये भी ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, समानांतर चलना y के, x की दूरी हमेशा π/4 रहे। ठीक है ना, और इसका ग्राफ, तो इसका ग्राफ हम बना भी तो सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने ग्राफ की जरूरत ही नहीं समझी, इसने सिर्फ इतना ही पूछा है कि भी एरिया कितना आएगा। तो हम कहेंगे कि भी 0 से π/4 यदि हम एक्स एक्सिस पर चलते हैं तो इनमें से कोई नेगेटिव पॉजिटिव या दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 0 से π/4 गए तो ये 1 से 0 गया cos 2x, क्योंकि π/4 पर ये 90 हो गया, 0 पर ये 0 हो गया cos 0 1, पॉजिटिव है भाई, 0 भी है, फिर नॉन नेगेटिव बोल दिया, और ये भी ऊपर ग्राफ ही है, 0 से π/4x गया तो ये 0 से 90 गया ये एंगल 2x दूना होकर के। तो 0 से 90 एक्स एक्सिस पर चल रहे हो तुम, 2x जैसे बना, तो साइन का ग्राफ भी ऊपर है, यानी पॉजिटिव है ये, पॉजिटिव या 0 भी हो सकता है। तो ठीक है भाई, नीचे तो एरिया नहीं आया, नीचे तो रीजन नहीं आया, तो सीधा इंटीग्रेशन दे देंगे कि भी 0 से π/4 चले हैं। ठीक है नहीं, और इसका इंटीग्रेट ये है y cos 2x प्लस sin 2x और इनटू dx, इसका इंटीग्रेशन निकाला तो sin 2x डिवाइडेड बाई 2, ये माइनस में आएगा, इसका इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन 2 और लिमिट 0 से π/4। तो अप्लाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट विल गिव sin π/2, 2 कैंसिलिंग 4 दैट इज 1, तो 1/2 माइनस ये तो 0 हो गया, और माइनस में लोअर लिमिट, तो हेयर भी अप्लाई 0, तो दिस विल बी 0, और माइनस दिस विल बी माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी 0 cos 0 मीन्स 1, 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 विल 1। तो द एरिया ऑफ दिस कर्व बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/4, यानी बाउंडेड हो गया ये, तो उसका एरिया हमारा 1 आया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक से संबंधित साइन कोस के कुछ जैसे कंपेरिजन मांग ले कि भी साइन x और साइन जो 2x है उसका एरिया का कंपेयर करके दिखाओ कौन से का कितना कितना आएगा, 0 और π/3 के बीच में चलना है हमने। ठीक है भाई, तो अब इनमें भी देख सकते हैं कि जब 0 और π/3 के बीच में चलोगे तो ये पॉजिटिव है। ये एंगल को देख लो, π/3 का मतलब 60 डिग्री है, 60 का दूना करोगे तो 120 डिग्री है। तो साइन 120 डिग्री के लिए हम जब वेरी करते हैं x को, तो हम कहेंगे कि साइन का ग्राफ तो ऊपर ही बनता है, तो दोनों पॉजिटिव हैं, तो दोनों का x एक्सिस पर इतना इंटरवल पर ट्रेवल करते हुए y है ये दोनों, तो
तो दोनों के एरिया डिस्कस कर लो और फिर रेशो निकाल दो। तो क्वेश्चन क्या बोला है, कम द कर्व y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस when x varies from 0 to pi by 3. So firstly we discuss the area of sin x when x is running from 0 to pi by 3. So here we apply limit and taking the sign of integration 0 to pi by 3. Firstly we find sin x. So sin x into dx. तो sin x फिर वही इंटीग्रेशन cos x माइनस का और 0 to pi by 3. तो pi by 3 मीन्स -1/2, फिर माइनस माइनस यानी प्लस 0 के लिए 1, तो एरिया विल बी 1/2. तो एरिया ऑफ दिस, तो नाउ वी डिस्कस द एरिया ऑफ दिस व्हेन x इज दिस. तो x का एक्सिस फिर वही बात 0 से π/3 चले. sin 2x y है, तो sin तो पॉजिटिव का पहले ही पता है हमने भाई, और इंटू dx. तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी -cos 2x/2. लिमिट इंटीग्रेशन तो निकल दिया 0 से π/3, तो माइनस इसको बाहर ले लेते हैं और अंदर अब चलते हैं. तो π/3 के लिए यहाँ वैल्यू डाली तो ये तो 120 डिग्री हो गया. 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट की में एंगल चला गया, तो नेगेटिव आएगा. 1/2 भी बाहर ले लेते हैं, तो cos 120 का मतलब होता है -1/2. फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में यहाँ 0 डाली, माइनस ये पहले से बाहर निकाल चुके हैं. तो 0 तो 1 होता है, लेकिन ये 2 भी तो 1 ही लिख दिया जाए. 1/2 तो बाहर ले लिया भाई. तो यहाँ कितना है अभी -1/2 इंटू -3/2, नेगेटिव नेगेटिव 3/4. तो अलग अलग हम एरिया डिस्कस कर चुके हैं. तो कंपेयर का मतलब है भी पहला और क्रम से दूसरा, तो 1/2 इज टू 3/4. तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 2 इज टू 3. तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस के ऊपर एक अंतराल था, अपना इंटरवल था 0 से π/3. उसके बीच में 2 ग्राफ ऊपर चल रहे थे. उनमें जो पहला ग्राफ है उसका एरिया छोटा है, उसका तो एरिया 2 है, तो उस वक्त उसका 3 है, इसका 4 है तो इसका 6 है, इसका 8 है तो इसका 12 है. जैसे ये रेशो आया उनके एरियाज का. ठीक है भाई. तो ये और ले लिया, जैसे एलिप्स ले लिया हमने x² चलो जनरल फॉर्म ले लेते हैं, x² प्लस y² इज इक्वल टू 1. ठीक है भाई. ये एलिप्स है, इसका एरिया जैसे सिमेट्री से, या चलो इंटीग्रेशन करके निकालते हैं कि बोले अभी इसका एरिया निकालिए इंटीग्रेशन द्वारा. तो हम जानते हैं कि x²/a बड़ा मान लेते हैं, तो इसका जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग x एक्सिस हो जाएगा. ये a,0 बोलते हैं, ये -a,0 है. ठीक है ना, ये y एक्सिस है. तो एलिप्स में क्या विशेषता होती है कि x² प्लस y² की वजह से ये सिमेट्री से हमें क्या मिल जाएंगे, बराबर रीजन डिस्क्राइब होंगे. ठीक है ना, ये एरिया बराबर इसके, ये इसके, ये इसके, यानी कि पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के मैं उससे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा. तो पहले क्वाड्रेंट का मतलब है भी x एक्सिस के ऊपर मैं 0 और a के बीच में चल रहा है और y मुझे ये मिल रही है. तो ठीक है भाई, यही तो चाहिए था इंटीग्रेशन में. तो नाउ रिक्वायर्ड एरिया 4 टाइम्स ऑफ, क्योंकि ये चौथा हिस्सा है सारे का. कहाँ से कहाँ चलना है, 0 से कहाँ चल रहे हो, x एक्सिस के ऊपर यानी dx. y कितनी है तो यहाँ से y कैलकुलेट कर लो. इसको इधर ले गए 1 - x²/a² और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में b² और इसका रूट भी ले लिया और बाहर प्लस माइनस, तो प्लस ही लेंगे हम तो, क्योंकि ऊपर हमारी y पॉजिटिव है. तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई किया तो b और एलसीएम b/a और रूट के अंदर आया a² - x². तो b/a को तो बाहर ले लेते हैं, 4b/a. ये फिर वही फार्मूला आ गया. 3 विशेष फार्मूले शुरू में क्वेश्चन लिया था हमने ये इसी वीडियो में. तो ये कितना आया, x/2 √(a² - x² प्लस a/2
साइन इनवर्स x upon a or limit 0 to a. This will be equal to 4b upon a. So now apply limit. A will make this 0. This will be a by 2 sine inverse a upon a 1. Then minus lower limit this 0 to whole 0. Now simplify this 4b upon a into a by 2 into pi by 2. Sine inverse 1 means pi by 2. तो 2 4 कैंसल, a से एक a कैंसल भी कर दिया, a स्केयर है यहाँ भाई, a स्केयर बाई 2, ये a स्केयर बाई 2, a स्केयर बाई 2, एक a से a काट दो तो ये आया पाई ए बी। ठीक है ना, थोड़ा याद भी कर लिया जाए, जैसे सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर इंटू आर, लेकिन इस आर में ये जो आर है ना, ये दूरियां और ये बी बोलते हैं हम, ये ए बोली गई है, तो यहाँ ए रख दिया, यहाँ बी रख दिया, तो पाई ए बी। ठीक है ना, तो ये इलिप्स का एरिया निकाल दिया हमने इंटीग्रेशन का प्रयोग करके। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे सवालों के ग्राफ भी हम बना सकते हैं, या तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब है पैराबोला भी, अपवर्ड डाउनवर्ड, या राइट हैंड में वाई बराबर एक्स बराबर है बोल दे कुछ, वाई स्क्वायर बराबर समथिंग करके। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में और हम थोड़े से जटिल हम ग्राफिकली हम एरिया निकालेंगे जो कर्विस दे रखे हैं उनके। आज का काम इतना है।